दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज पावर ऑफ 5 के सारे एपिसोड्स को, जो कि एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम बेला नाम की लड़की को देखते हैं। बेला अपने कमरे में आराम से सो रही होती है, पर तभी एकदम से बेला की नींद खुलती है और वो देखती है कि कमरे में उसकी मॉम नहीं है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। फिर बेला अपने पूरे घर में अपनी मॉम को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी बेला को अपनी मॉम बाहर दिखाई देती है, जो बेला को बिना कुछ बताए कार से कहीं चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बेला को अपने घर में एक चिट्ठी रखी हुई मिलती है। वो चिट्ठी बेला की मॉम तबू ने रखी थी। उसमें लिखा होता है कि बेला, मैं अपनी रिसर्च टीम के साथ बरमूर सेंचुरी जा रही हूँ। तुम मेरे आने तक घर का ख्याल रखना। अब अगली सुबह बेला का दोस्त आहान बेला के घर पर आता है। वो बेला से कहता है कि आज हमारी बास्केटबॉल टीम पंचगिरी में मैच खेलने जा रही है। तुम्हें भी हमारे साथ पंचगिरी चलना चाहिए। इस पे बेला उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि बेला की मॉम ने बेला को पंचगिरी जाने से साफ मना किया था। साथ ही तबू ने हमेशा बेला को घर के स्टोर रूम से दूर रहने के लिए कहा होता है। यहाँ बेला अभी भी सोच में पड़ी थी कि आखिर उसकी माँ की ऐसे क्या मजबूरी पड़ गई, जिस वजह से वो इतनी रात को रिसर्च करने चली गईं। फिर आहान बेला को ये कहकर चला जाता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ पंचगिरी चलना है तो तुम कॉलेज आ जाना। अब आहान के जाने के बाद बेला अपने मॉम के ड्रॉअर से स्टोर रूम की चाबी निकालती है। असल में बेला जानना चाहती थी कि आखिर स्टोर रूम में उसकी मॉम ने ऐसा क्या छुपा कर रखा है, जो वो उसे हर समय दूर रहने को कहती थी। जिसके बाद बेला स्टोर रूम में पहुंचकर पूरे जगह की तलाशी लेने लगती है, और काफी ढूंढने के बाद बेला को स्टोर रूम में एक बुक मिलती है। उस बुक में 4 एलिमेंट्स के बारे में लिखा था। वो 4 एलिमेंट्स के नाम है पानी, आग, वायु और पृथ्वी। साथ ही उसमें लिखा होता है कि ये 4 एलिमेंट्स पंचगिरी शहर में पाए जा सकते हैं। ये सब देखने के बाद बेला समझ जाती है कि जरूर इन 4 एलिमेंट्स का पंचगिरी से कोई ना कोई कनेक्शन है। इसलिए बेला इस राज का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ पंचगिरी जाने लगती है। तब आहान भी बेला के आने पर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आहान के कॉलेज का हाई क्रिस्ट नाम के कॉलेज से बास्केटबॉल मैच है। इसके बाद हम हाई क्रिस्ट के स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो अपने मैच की तैयारी कर रहे थे। वहीं हम रणवीर और अली नाम के 2 दोस्तों को देखते हैं। जब ये दोनों अपने मैच की बात कर ही रहे होते हैं, इतने में वहाँ जानवी और अदीबा नाम की 2 लड़कियां आती हैं। असल में अदीबा अली की गर्लफ्रेंड थी, पर अली को वो ज्यादा पसंद नहीं होती। इसी वजह से अली अदीबा को इग्नोर करता रहता है। दूसरी तरफ जानवी भी रणवीर से कहती है कि आज तुम्हारे पापा भी मैच देखने आने वाले हैं। इस पर रणवीर कहता है कि मैं अपने पापा के लिए ये मैच जरूर जीतूंगा। और रणवीर के पापा एक बहुत बड़े एक्टर होते हैं। खैर, यहाँ अदीबा अली के क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अली अदीबा पर गुस्सा हो जाता है। तभी गुस्से में अली का पूरा शरीर लाल होने लगता है। यही हमें पता चलता है कि अली के अंदर फायर की शक्तियां हैं। तब अली अपने गुस्से को शांत करने के लिए अदीबा से दूर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में बग्गू मिलती है। बग्गू अली के बचपन की दोस्त थी और बग्गू के अंदर पानी की पावर्स थी। वहाँ बग्गू अली का गुस्सा शांत करने के लिए अपनी शक्ति से उसके हाथों पर पानी फेंकती है। इससे अली पूरी तरह शांत हो जाता है। दूसरी तरफ बेला आहान को बताती है कि पंचगिरी में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। मैं उस राज को ढूंढने के लिए पंचगिरी आई हूँ। पर आहान को बेला की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर थोड़े टाइम बाद बास्केटबॉल मैच शुरू हो जाता है, और मैच के शुरुआत में आहान की टीम बहुत अच्छे से खेल रही थी। साथ ही इनकी टीम के पॉइंट्स रणवीर की टीम से काफी ज्यादा होते हैं। तभी हम रणवीर के डैड को देखते हैं, और रणवीर के डैड और बग्गू के डैड कार्तिक एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। हालांकि कार्तिक एक साइंटिस्ट होते हैं, इसलिए वो हर समय अपनी रिसर्च में बिजी होते हैं। खैर, यहाँ मैच में रणवीर अपनी टीम को हारता हुआ देखकर काफी भड़क जाता है, और वो अली से कहता है कि मुझे कैसे भी करके ये मैच जीतना है। मैं अपने पापा के सामने हारना नहीं चाहता। फिर हमें पता चलता है कि रणवीर के पास भी वायु की शक्ति है, इसलिए वो दोनों अपनी सुपर पावर्स को यूज करके बहुत सारे पॉइंट्स बनाने लगते हैं। उसी दौरान आखिर में रणवीर काफी बड़ी जंप मारकर बॉल को बास्केट में डाल देता है, और रणवीर की टीम ये मैच जीत जाती है। सारे ही लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बेला को रणवीर पर शक होने लगता है,
कि ये रणवीर ने इतनी ऊंची जंप कैसे मार ली। बेला को लगता है कि रणवीर ने जरूर मैच जीतने के लिए जंपिंग शूज का इस्तेमाल किया है, इसलिए बेला आहान के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल को रणवीर की कंप्लेन करने जा रही होती है। उसी समय रणवीर की नजर बेला पर पड़ती है और रणवीर को बेला पहली नजर में पसंद आ गई थी। खैर यहाँ बेला आहान के साथ प्रिंसिपल के पास आती है तो वहाँ बेला को अपनी मॉम की शक्ल की एक औरत दिखाई देती है और उस औरत का नाम तनु होता है। उसे देखकर बेला काफी कंफ्यूज हो जाती है कि ये मेरी मॉम की जैसी लेडी कौन है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में आहान और बेला तनु को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। साथ ही बेला आहान से कहती है कि जरूर मेरी मॉम ने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है, पर मैं जल्दी सारी बातों का पता लगा लूंगी। फिर थोड़े टाइम बाद रणवीर की टीम को बास्केटबॉल मैच जीतने के लिए ट्रॉफी दी जा रही होती है, लेकिन रणवीर कहता है कि भले ही हमारी टीम जीती हो, लेकिन आहान ने हम सबसे मैच काफी अच्छा खेला है, इसी वजह से मैं ये ट्रॉफी आहान को देना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद रणवीर अपनी ट्रॉफी आहान को दे देता है और सभी लोग रणवीर की काफी तारीफ करते हैं। हालांकि रणवीर ने ये सब कुछ बेला की अटेंशन पाने के लिए किया था। फिर रणवीर बेला से जाकर कहता है कि मैंने अपने घर पर पार्टी रखी है, तुम भी पार्टी में जरूर आना। मगर बेला कहते कि मेरे पास तुम्हारी पार्टी में आने का फालतू समय नहीं है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जानवी रणवीर को जाकर मैच जीतने की बधाई देती है और उसे कहते कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बेला को पार्टी में ला सकती हूँ। तब जानवी की बात सुनकर रणवीर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ अदीबा अली के साथ फोटो खिंचा रही होती है, लेकिन अली बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है। इतने में अली के पास बग्गू आती है और अली बग्गू को बताता है कि मुझे अदीबा पसंद नहीं है, मैं उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। बग्गू भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि बग्गू मन ही मन अली से प्यार करती थी और अली भी कहीं न कहीं बग्गू को पसंद करता था। जिसके बाद आहान और बेला कॉलेज से जा रहे होते हैं, तभी जानवी उन दोनों से आकर कहती है कि हम लोगों ने रणवीर की जीत पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम्हें भी हमारी पार्टी का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। तब जानवी को देखकर आहान के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो जोश जोश में जानवी से वादा कर देता है कि मैं और बेला तुम्हारी पार्टी में जरूर आएंगे। फिर जब अली और बग्गू एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, उसी समय उन दोनों के बीच में अदीबा आ जाती है और अदीबा को देखकर अली का दोबारा से मूड खराब हो जाता है। इतने में जानवी अली से आकर कहती है कि तुम्हारे मॉम को ये बात पता चल गई है कि तुम लोगों ने मैच में अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था क्योंकि बेला ने रणवीर के खिलाफ कंप्लेन की थी। ये सुनने के बाद तो रणवीर और अली काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि तनु जानवी की मॉम है। खैर फिर बेला आहान से अकेले में कहती है कि मुझे पता चला है कि हमारी धरती पर 5 सबसे पावरफुल पावर्स हैं। 4 पावर्स के बारे में मुझे पता चल गया है, लेकिन वो आखिरी पावर के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। शायद से पंचगिरी में मुझे उन सभी पावर्स के बारे में पता चल जाएगा। तब आहान को अभी भी बेला की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए आहान बेला से कहता है कि तुम कुछ दिनों से काफी स्ट्रेस में हो, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। पर बेला को यकीन था कि जरूर ये 5 पावर्स किसी न किसी इंसान के अंदर होंगी। जिसके बाद हम अली, रणवीर, जानवी और बग्गू के पेरेंट्स को देखते हैं। उन सभी के पेरेंट्स को अपने बच्चों की पावर्स के बारे में पहले से मालूम था। वहाँ अली की मॉम अली और रणवीर से कहती है कि तुम्हें अपनी पावर्स पर कंट्रोल रखना चाहिए, वरना तुम लोग परेशानी में पड़ जाओगे। इसके बाद सीरीज पास्ट में जाती है और हमें पता चलता है कि उन चारों बच्चों को उनकी 16th बर्थडे के दिन पावर्स मिली थी। पहले तो ये चारों अपनी पावर्स को देखकर काफी डर गए थे, लेकिन कार्तिक यानी बग्गू के पिता ने उन चारों को बताया था कि ये पावर्स तुमको अपने पेरेंट्स से मिली है। असल में कई साल पहले आग, वायु, धरती और पानी को एक श्राप के कारण इंसान के रूप में धरती पर आना पड़ा था। तब से उनके वंशज को उनके पावर्स ट्रांसफर होते रहते हैं। अगर तुम्हें इन पावर से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें 5वें एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा और 5वां एलिमेंट भी किसी न किसी इंसान के अंदर छुपा हुआ है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और रणवीर और अली अपने पेरेंट्स से वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी समय कार्तिक सभी को आकर बताता है कि आसमान में मुझे 5 स्टार एक साथ दिखे हैं, इसका मतलब 5th एलिमेंट भी पंचगिरी में आ चुका है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में बेला अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है कि जरूर तबू और तनु का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है, वरना उनका चेहरा एक जैसे कैसे हो सकता है। तभी आहान बेला से कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ अली अदीबा से ब्रेकअप करने जाता है, पर अदीबा अली को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दे रही थी। इसी वजह से अली अदीबा पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ से आग निकलने लगती है। तब अली अपने गुस्से को शांत करने के लिए बग्गू से कॉल पर बात करता है। वो उसे बताता है कि अदीबा
मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है और वो तो बस अपने ही बारे में बात करती रहती है। इस पे बग्गू से कहती है कि तुम्हें शांति से जाकर अदीबा से बात करनी होगी, अगर तुम गुस्सा करोगे तो सारी बात बिगड़ जाएगी। यहाँ बग्गू से बात करने के बाद अली पूरी तरह से शांत हो जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद अली वापस से अदीबा से बात करने जाता है, लेकिन अदीबा अभी भी अली को कुछ कहने नहीं दे रही थी। फिर अदीबा अली को ये कहती है कि चलो हमें रात को पार्टी में भी जाना है, और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब रात में बग्गू अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। इतने में कार्तिक बग्गू से कहते हैं कि तुम्हें भी रणवीर की पार्टी में जाना चाहिए, वहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पर बग्गू को पार्टी में जाने का जरा भी मन नहीं था। यहाँ जानवी बेला को अपने घर लेकर आती है और बेला को पार्टी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े देती है। साथ ही वो बेला को बताती है कि रणवीर और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि रणवीर तो जानवी से प्यार नहीं करता था। खैर फिर थोड़े टाइम बाद सभी लोग पार्टी में आ जाते हैं और रणवीर पार्टी में खूब एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ जानवी भी बेला के साथ पार्टी में जा रही होती है। तभी रास्ते में जानवी उसे बताती है कि हमारा परिवार कई सालों से पंचगिरी में रह रहा है। जिसके बाद ये लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। हालांकि कार पार्क करते समय बेला की ड्रेस पर नीचे से कीचड़ गिर जाता है और बेला टेंशन में आ जाती है कि वो आखिर पार्टी में कैसे जाएगी। ये देखकर जानवी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसे बेला ज्यादा पसंद नहीं थी। तभी बेला उस ड्रेस को नीचे से फाड़ देती है, जिससे बेला और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। इसके बाद पार्टी में जानवी रणवीर से काफी ज्यादा चिपकने लगती है, पर रणवीर की नजर अभी भी बेला के ऊपर थी। तब रणवीर बेला के साथ जाकर डांस करने लगता है। जिसके बाद हम कार्तिक को देखते हैं। कार्तिक अली, जानवी और रणवीर के पेरेंट्स को बता रहा था कि मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिससे हम पांचवे एलिमेंट का पता लगा सकते हैं, और जब वो पांचों एलिमेंट एक साथ आएंगे तब ये मशीन अपने आप चमकने लगेगी। अब यहाँ पार्टी में अली अदीबा से ब्रेकअप की बात करने जाता है, लेकिन अदीबा दोबारा से अपनी फालतू बातों में उसे उलझा देती है। इसलिए अली अदीबा को अपने साथ अकेले में बात करने ले जाता है। तभी हम रणवीर को देखते हैं, जो डांस करते समय बेला के काफी क्लोज आ जाता है। इसी बात पर बेला गुस्से में रणवीर के अखरोट फोड़ देती है, जो देखकर जानवी बेला पर काफी चिल्लाती है। तब बेला आहान को लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर कार्तिक यहाँ सभी को बताता है कि जब पांचों एलिमेंट एक हो जाएंगे तब सारी बुरी शक्तियाँ उन पांचों एलिमेंट्स पर हमला करेंगी, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उस फिफ्थ एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद अली पार्टी के बाहर अदीबा से कहता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ये सुनकर अदीबा हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा बग्गू के साथ अफेयर चल रहा है और तुम दोनों मुझे पहले से धोखा देते आ रहे हो ना। ये सुनते ही अली को काफी गुस्सा आता है और वो अदीबा को धक्का देता है, जिसके कारण आग की वजह से अदीबा का हाथ जल जाता है और वो यहीं बेहोश हो जाती है। यहाँ अली की आग और भी ज्यादा भड़कने लगती है। तब अली को देखकर रणवीर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और अली का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। यहाँ रणवीर को इस बात का डर था कि कहीं किसी और को अली की शक्तियों के बारे में पता न चल जाए। फिर जब बेला वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है, उसी समय बेला को बाहर एक जलती हुई रोशनी दिखाई देती है, लेकिन बेला उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यहाँ रणवीर भी अपनी शक्तियों की मदद से अली को शांत करने लगता है, पर अली की आग तो और भी बढ़ती जा रही थी। तभी माँ बग्गू आती है और वो अपनी शक्तियों की मदद से अली की आग को शांत कर देती है। फिर वो तीनों जल्दी से अदीबा को उठाकर अपने साथ एक कमरे में लेकर जाते हैं, लेकिन बेला उन सभी को देख लेती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में रणवीर भागते हुए जानवी के पास आता है। वो उससे कहता है कि अदीबा की हालत काफी खराब है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। फिर अदीबा के पास रणवीर जानवी से कहता है कि तुम अपनी शक्तियों की मदद से अदीबा की चोटों को ठीक कर दो। और असल में जानवी के पास धरती की पावर थी। इस पावर की मदद से जानवी किसी भी चोट को आराम से हील कर सकती है, लेकिन उन सभी के काफी कहने के बाद भी जानवी अदीबा को ठीक करने से डर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि तनु की पावर्स जानवी में ट्रांसफर नहीं हुई थी। इसी वजह से तनु जानवी से कहती है कि तुम किसी को भी मत बताना कि तुम्हारे पास धरती की पावर्स नहीं है। हालांकि सभी के बार बार कहने के बाद जानवी अदीबा को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाहकर भी उसे ठीक कर नहीं पा रही थी। इस पे जानवी सभी से कहती कि मैं अभी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही हूँ, इसी वजह से मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। तब सभी लोग जानवी की बात पर यकीन कर लेते हैं। तभी वहाँ बेला मेडिकल बॉक्स लेकर आती है और अदीबा की चोटों पर दवाई लगाने लगती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर अदीबा को
हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर उन सभी से कहते हैं कि ये पुलिस केस है, इसलिए हमें जांच करने के लिए पुलिस को बुलाना होगा। ये सुनकर अली काफी डर जाता है क्योंकि उसकी मॉम ही उस एरिया की डीसीपी थी। फिर हॉस्पिटल में जानवी रणवीर से कहती है कि मैं वापस से अदीबा को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। दूसरी तरफ बेला अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप जल्दी अपना काम खत्म करके मुझसे बात कीजिए। यहाँ हॉस्पिटल में अली की मॉम आती हैं, जिन्हें पूरे कांड के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अली पर काफी गुस्सा करती हैं। वही रूम में जब जानवी अदीबा को ठीक करने जाती है तो वो देखते कि अदीबा के सारी चोट तो पहले से ठीक हो गई हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और जानवी को लगता है कि उसने अदीबा की चोटों को ठीक कर दिया है। जिसके बाद अली की मॉम सभी से पूछ रही होती है कि आखिर अदीबा के साथ क्या क्या हुआ था। इस पे बेला उन्हें आकर बताती है कि मैंने एक बहुत बड़ी आग की रोशनी देखी थी, उसी रोशनी के बाद अदीबा की ऐसी हालत हो गई थी। इसके बाद जानवी उन सभी को आकर बताती है कि अदीबा की सारी चोट ठीक हो गई है, इसलिए तुम सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अली को अभी भी अपनी गलती पर काफी पछतावा हो रहा था। फिर जानवी अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि मेरे अंदर पावर्स आ चुकी हैं। ये सुनने के बाद तनु काफी खुश हो जाती है। साथ ही जानवी उन्हें कहती है कि ये बेला हमारे सारे काम में टांग अड़ा रही है, उसी की वजह से हमें अदीबा को हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। इस पे तनु जानवी से कहती है कि तुम कल बेला को हमारे घर पर लेकर आना, मैं बेला से खुद मिलना चाहती हूँ। फिर हम अदीबा को देखते हैं जिसे होश आ गया था और अदीबा देखती है कि उसके शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं है, पर अदीबा को अभी भी अली के साथ रहना था। इसलिए अदीबा अली की सिंपैथी पाने के लिए अपने चेहरे पर खुद ही आग की मदद से निशान बना लेती है। फिर हॉस्पिटल में अली की मॉम कार्तिक से कॉल पर बात कर रही होती है तो कार्तिक उन्हें बताता है कि अभी बच्चे जवान हैं, इसलिए वो अपनी पावर्स को काबू में नहीं कर पा रहे, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद सभी लोग अदीबा से मिलने उसके कमरे में जाते हैं तो वहाँ वो लोग अदीबा के चेहरे पर निशान देखकर काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि जानवी ने उनसे कहा था कि अदीबा के सारे निशान गायब हो चुके हैं। वहाँ अदीबा अली की मॉम से कहती है कि मुझे कल रात क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है। ये सुनने के बाद अली की मॉम को चैन की सांस आती है। असल में उन्हें इसी बात का डर था कि कहीं अदीबा को अली की शक्तियों के बारे में पता तो नहीं चल गया। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में अदीबा अली की मॉम से कहती है कि अली ने मेरी जान बचाई है और मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तब अदीबा की बातें सुनकर अली की मॉम का दिल पिघल जाता है। दूसरी तरफ जानवी अपनी गलतियों के लिए बेला से माफी मांगती है और वो दोनों दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। साथ ही जानवी बेला को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं। तब बेला भी कहती कि मैं तुम्हारे घर पर डिनर करने जरूर आऊंगी। फिर हम अली की मॉम को देखते हैं, वो अली से कहती है कि अदीबा बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम हमेशा उसके साथ रहना। और अली भी अपनी मॉम की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए अली फैसला करता है कि वो हर समय अदीबा का ख्याल रखेगा। हालांकि बग्गू ने अली की मॉम की बात सुन ली थी, जो सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। फिर घर पर बेला आन से कहती है कि यहाँ पर काफी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, क्योंकि अदीबा का हाथ भी आग से जला हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर अदीबा का हाथ पूरी तरह से ठीक था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर इतनी जल्दी ये कैसे हो गया। तब आहान अभी भी बेला की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। फिर बेला उसे कहते कि आज रात मुझे जानवी के घर पर डिनर के लिए जाना है, जो सुनकर आहान भी खुश हो जाता है कि मैं भी जानवी से मिलने चलूंगा। मगर बेला उसे मना कर देती है कि आज नहीं, तुम मेरे साथ फिर कभी चलना। खैर फिर रात के समय बेला और जानवी का पूरा परिवार घर पर डिनर कर रहा होता है तो वहाँ तनु बेला से कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम की परमिशन लेकर पंचगिरी आई हो। बेला कहते कि नहीं, मेरी मॉम नहीं चाहती थी कि मैं कभी भी पंचगिरी आऊँ और उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पंचगिरी में हूँ। खैर फिर डिनर करने के बाद बेला अपनी मॉम की तस्वीर तनु को दिखाती है। वो देखकर तनु कहती है कि तुम्हारी मॉम मेरी बहन है, और असल में तनु और तबू ट्विन सिस्टर थी। साथ ही बेला जानवी की नानी को भी अपनी मॉम के बारे में बताती है। तब नानी इतने साल बाद अपनी पोती को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद अली कॉल पर बग्गू से बात कर रहा होता है तो बग्गू से समझाती है कि तुम्हारे लिए अदीबा सबसे अच्छी लड़की है, तुम्हें हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। पर अली के मन में अभी भी बग्गू के लिए प्यार छुपा था। वहीं यहाँ नानी ने बेला को अपने घर पर रोक लिया था। तभी हम तनु को देखते हैं। तनु अपनी माँ से कहती है कि मैं तबू की बेटी को अपने घर में रखना नहीं चाहती, और बचपन में भी आप सभी लोग तबू से ही ज्यादा प्यार करते थे। इस पे नानी कहती है कि ये घर मेरा भी है, मेरी मर्जी के बिना कोई बेला को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तब तनु को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। फिर तनु कार्तिक को कॉल करके बेला के बारे में बताती है। इस पे कार्तिक बेला के बारे में जानकर हैरान हो जाता है, क्योंकि बेला की मॉम के पास भी सुपर पावर्स थी और शायद से बेला वो 5वां एलिमेंट हो सकती हैं,
जिसके बाद बेला अपने कमरे में जाकर आहान को कॉल करके कहती है कि वो तनु आंटी मेरी मम्मी की बहन है। ये सुनकर आहान भी शॉक्ड हो जाता है। वो उससे कहता है कि अच्छा है, तुम्हें अपना परिवार के बारे में पता चल गया, मैं भी कल तुमसे जानवी के घर मिलने आऊंगा। दूसरी तरफ कमरे में तनु और जानवी एक साथ बैठे होते हैं और तनु को भी शक था कि कहीं बेला के अंदर सुपर पावर्स तो नहीं है। इसलिए वो जानवी से पूछती है कि आखिर अदीबा की हाथ की चोट कैसे ठीक हुई थी। इस पे वो कहते कि जब मैं अपनी शक्तियों से अदीबा को ठीक करने वाली थी, इतने में बेला ने आकर अदीबा के हाथ पर दवाई लगाई थी, जिसके बाद हमें अदीबा को बेला की वजह से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था। ये सुनकर तनु समझ जाते कि अदीबा का जख्म बेला के छूने पर ही ठीक हुआ था, यानी जानवी के अंदर अभी भी कोई पावर्स नहीं आई थी। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में जानवी ये सब जानकर काफी हैरान होती है। तभी तनु के घर पर कार्तिक आता है। कार्तिक उससे कहता है कि बेला हमारी 5th एलिमेंट हो सकती है और 5th एलिमेंट को पहचानने के लिए हमें उन पांचों को एक साथ लाना होगा। हालांकि उसे अभी तक ये बात पता नहीं थी कि जानवी के पास पावर्स नहीं है, क्योंकि तनु ने ये बात सबसे छुपाई थी। फिर अगली सुबह सभी लोग घर में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि आज बेला का बर्थडे है। इसलिए तनु बेला से कहती है कि मैं तुम्हारा बर्थडे अपने घर में मनाना चाहती हूँ, जो सुनकर बेला खुश हो जाती है। फिर हम अदीबा को देखते हैं, जिसे अली के बारे में सब कुछ पता था और उसने झूठ कहा था कि वो उस रात सब चीजों को भूल चुकी है। इतने में अली अदीबा के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप की बात नहीं करनी चाहिए थी। इस पे अदीबा कहती कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि तुमने उस रात क्या कहा था, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ काफी खुश हूँ। जिसके बाद घर पर सभी लोग बेला की पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जानवी तनु से आकर पूछती है कि आप बेला की बर्थडे पार्टी क्यों कर रही हैं। इस पे वो उसे बताते कि कार्तिक को शक है कि बेला 5th एलिमेंट हो सकती है, इसलिए मैं जानबूझकर पार्टी रख रही हूँ। असल में तनु साबित करना चाहती थी कि बेला के अंदर कोई पावर्स नहीं है और पार्टी में कार्तिक अपनी मशीन लाने वाला है। पर कार्तिक ये बात नहीं जानता कि जानवी के पास कोई पावर्स नहीं है। इसलिए तनु को लगता है कि जब कार्तिक मशीन से चेक करेगा तो उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट ही शो होंगी और किसी को पता नहीं चल पाएगा कि जानवी के पास पावर्स नहीं है। खैर अब जानवी बग्गू को कॉल करके पार्टी में बुलाती है, पर बग्गू अली को लेकर काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो पार्टी में आने से मना कर देती है। पर जानवी के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। फिर रात के समय सभी लोग बेला की पार्टी में आते हैं और अली भी अदीबा को लेकर पार्टी में आया होता है। हालांकि पार्टी में बस उसकी नजरें बग्गू को ही ढूंढ रही थी। तभी बग्गू अपने डैड के साथ पार्टी में आती है और उसे देखकर अली खुश हो जाता है। फिर जब पार्टी चल रही होती है उसी समय कार्तिक उस मशीन को निकालता है, पर काफी टाइम के बाद भी वो मशीन नहीं चमकती। इस पे सभी लोग कहते हैं कि बेला वो 5वां एलिमेंट नहीं होगी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इतने में वो मशीन चमकने लगती है और कार्तिक कहता है कि देखा, यहाँ 5वां एलिमेंट भी मौजूद है। जो सुनकर तनु चौंक जाती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि 4 एलिमेंट ही पार्टी में होंगे, ये 5वां एलिमेंट कहाँ से आ गया। जिसके बाद तनु कार्तिक से कहती है कि वहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं, हमें पता लगाना होगा कि आखिर किसके अंदर 5वें एलिमेंट की पावर है। दूसरी तरफ रणवीर अपने दोस्त ट्रेवर के साथ बातें कर रहा होता है और ट्रेवर भी काफी ज्यादा हैंडसम लड़का था, जो किसी भी लड़की को आराम से इम्प्रेस कर लेता था। फिर हम कार्तिक को देखते हैं, जिसे अभी भी लग रहा था कि बेला के अंदर 5th एलिमेंट की पावर्स हैं, मगर तनु उसे यकीन दिलाती है कि बेला के अंदर कोई भी पावर नहीं है। हालांकि कार्तिक को बच्चों की चिंता सता रही थी, क्योंकि जब वो 5 एलिमेंट एक साथ आएंगे तब काफी सारी बुरी शक्तियाँ उन 5 पर हमला करेगी। और कार्तिक सभी को बताता है कि अक्सर पावर्स घर के सबसे बड़े बच्चे को मिलती हैं, लेकिन अगर उस बच्चे के हाथ पर चोट लग जाए या उसकी मौत हो जाए तो वो पावर्स घर के दूसरे बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। ये सुनने के बाद तनु के मन में बेला की पावर्स छीनने का एक आइडिया आता है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पर पार्टी में बग्गू अली को इग्नोर किए जा रही थी। दूसरी तरफ रणवीर भी बेला को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उन दोनों को एक साथ देखकर जानवी काफी जेलस हो रही थी। तब अदीबा जानवी से आकर कहती है कि तुमने अगर रणवीर को नहीं संभाला तो रणवीर हाथ से निकल जाएगा। यहाँ अली बग्गू से मिलने जाता है तो बग्गू से कहती है कि तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम अदीबा को छोड़ नहीं सकते। इस पे अली कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ अदीबा आ जाती है और वो गुस्से में बग्गू से लड़ाई करने लगती है, यहाँ तक कि अदीबा लड़ाई में बग्गू को जमीन पर गिरा देती है। उसी समय हम बेला को देखते हैं, जिसे उसकी मॉम का कॉल आता है। तो बेला अपनी मॉम से कहते कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो और आपने मेरे से काफी चीजें छुपाई हैं, मुझे सबके बारे में जानना है। साथ ही बेला उसे बता देती है कि मैं अपनी नानी के घर पर हूँ। इस पे
फिर तनु बेला से कहती है कि तुम वहाँ पर गई क्यों, तुम मुझे कल सुबह ही हिल कैफे पर आकर मिलो, वहीं पर सब क्लियर हो जाएगा। ये कहकर तब्बू फोन काट देती है, जिसके बाद सभी लोग आकर अदीबा और बग्गू की लड़ाई छुड़ाते हैं। तो वहाँ अदीबा अली की मॉम को बताती है कि बग्गू जबरदस्ती अली के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। इस पे वो अदीबा से कहती है कि तुम चिंता मत करो, अली तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। असल में उन सभी पेरेंट्स को डर था कि ये उनके बच्चे गुस्से में अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल न कर दें। फिर अगले दिन अहान और बाकी स्टूडेंट्स कॉलेज बस में अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन बेला अपनी मॉम का हिल्स कैफे पर इंतजार कर रही थी। साथ ही तनु और उसकी बेटी भी बेला के ऊपर नजर गड़ाए हुए थे, पर काफी टाइम के बाद भी तब्बू बेला से मिलने नहीं आती। तब तनु बेला से आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ अपनी मॉम का इंतजार कर रही हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम अपने घर चली गई होंगी, इसलिए तुम्हें भी घर जाना चाहिए। मगर बेला के पास घर जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं था, इसलिए तनु उसे अपनी कार में बैठाकर घर भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक देखता है कि बग्गू काफी ज्यादा निराश बैठी है। तब कार्तिक आकर अपनी बेटी को संभालता है, जिसके बाद तनु जानवी को अकेले कमरे में ले जाकर कहती है कि थोड़े टाइम बाद बेला का कार एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि उस कार में ब्रेक नहीं है, और जैसे ही बेला के हाथ पर चोट लगेगी वैसे ही बेला की पावर्स तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। वहीं अब बेला की कार तेजी से जा रही होती है तो ड्राइवर बेला से कहता है कि कार के ब्रेक फेल हो गए हैं। ये कहकर वो गाड़ी से कूद जाता है, और ये देखकर तो बेला की हालत काफी खराब हो जाती है। वहीं यहाँ घर पर कार्तिक बग्गू को बता रहा होता है कि अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हारी पावर्स तुम्हें खुद ही बचा लेंगी। तब हम बेला को देखते हैं, बेला की कार तेजी से खाई की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसी समय कार के आगे एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है और कार उस पहाड़ से टकराकर वहीं रुक जाती है। वहीं घर पर जानवी अपनी पावर्स का इंतजार कर रही थी, लेकिन जानवी के पास कोई पावर नहीं आती। वहीं यहाँ बेला के हाथ पर काफी चोटें भी आती हैं, मगर बेला की चोट अपने आप ठीक हो जाती है, जो देखकर बेला भी हैरान थी। जिसके बाद बेला अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे पंचगिरी आने से क्यों रोक रही थी। पंचगिरी के अंदर काफी सारे राज छुपे हैं और मैं उन सभी राज को जानने के बाद ही घर आऊंगी। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में बेला अपना सामान लेकर वापस से तनु के घर आ जाती है, और वो तनु से कहते कि मेरे साथ काफी अजीब चीजें हुई हैं। फिर बेला तनु के सामने अपना हाथ काटती है, और थोड़े टाइम बाद बेला का हाथ दोबारा से ठीक हो जाता है। ये देखकर बेला उसे कहती है कि मुझे इन सभी के पीछे की सच्चाई जाननी है। तभी हम कार्तिक को देखते हैं। कार्तिक अभी भी 5th एलिमेंट की तलाश में लगा था, और वो अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है बेला में शक्तियाँ हो सकती हैं। इस पे वो कार्तिक से कहती है कि अगर बेला में शक्तियाँ होती तो अभी तक हमें पता चल जाता, शायद से बेला में कोई शक्ति नहीं है। दूसरी तरफ तनु बेला को सारी बात बताती है कि तुम्हारे और जानवी के अंदर धरती की पावर है, इस पावर से तुम धरती को कंट्रोल कर सकती हो। ये सुनने के बाद बेला हैरान हो जाती है। साथ ही बेला तनु से कहती है कि क्या आप मेरा एडमिशन जानवी के कॉलेज में करवा सकते हैं, क्योंकि जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक मैं पंचगिरी छोड़कर नहीं जाने वाली। इस पे उसकी नानी कहती है कि मैं तुम्हारा एडमिशन इसी कॉलेज में करवा दूंगी, क्योंकि मैं वहाँ की ट्रस्टी हूँ। फिर अगले दिन बेला का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, और वहाँ का रणवीर बेला से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कॉलेज की सारी बात बता दूंगा। यहाँ बेला के पास रणवीर से दोस्ती करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसकी दोस्त बन जाती है, और रणवीर बेला को अपने दोस्तों से मिलाने ले जाता है। जिसके बाद हम ट्रेवर को देखते हैं। ट्रेवर अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ फोन पर बात कर रहा होता है, और यहाँ बेला भी उन सभी लोगों के ग्रुप में घुल मिल जाती है। हालांकि जानवी और अदीबा की नजर बेला पर ही थी। फिर रात के समय कार्तिक तनु को कॉल करके कहता है कि मुझे 3 बच्चों पर शक है, शायद से वो तीनों में से किसी एक के पास 5th एलिमेंट की पावर है, और उन तीनों का नाम है अहान, ट्रेवर और अदीबा। फिर डिनर के समय नानी बेला से पूछती है कि तुम्हारा आज का कॉलेज कैसा रहा, तो बेला कहती है कि मुझे कॉलेज में काफी मजा आ रहा है। साथ ही तनु भी बेला से कहती है कि मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड अहान को भी अपने कॉलेज में एडमिशन दिला दूं, क्योंकि अहान बास्केटबॉल में काफी अच्छा है। फिर हम जानवी को देखते हैं। जानवी कॉल पर अदीबा से कहती है कि हमें कैसे भी करके बेला को सबक सिखाना होगा। जिसके बाद वो लोग बेला की अजीब सी फोटो कॉलेज वेबसाइट पर डालने का सोचते हैं। तभी वहाँ तनु आती है, जो जानवी से कहती है कि तुम बेला के साथ ऐसा कुछ मत करना जिससे सबको उसकी पावर्स के बारे में पता चल जाए। इतना कहने के बाद तनु वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन सब लोग एक प्ले की तैयारी में लगे होते हैं, और उस प्ले को रणवीर डायरेक्ट कर रहा था। तब जानवी और अदीबा मिलकर अजय नाम के एक लड़के के पास आते हैं। वहाँ वो लोग अजय से कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए कॉलेज वेबसाइट को कुछ समय के लिए हैक कर सकते हो, क्योंकि उन्हें बेला की फोटो वहाँ डलवानी थी। तब अजय भी उनकी बात मान
मान लेता है। दूसरी तरफ रणवीर अपनी टीम को सारी चीजें समझा रहा होता है। तभी रणवीर देखता है कि अली अपना ध्यान उस प्ले पर नहीं दे रहा था। इसी वजह से इनके बीच बहस हो जाती है। इतने में बेला रणवीर के पास आती है और कहती है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। इस पर रणवीर कहता है कि मैं बचपन से डायरेक्टर बनना चाहता था, इसलिए मुझे ये काम अच्छे से करना है। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सभी स्टूडेंट्स बेला को देखकर हंसने लगते हैं और असल में सबने कॉलेज वेबसाइट पर बेला की अजीब सी फोटो देख ली थी। फिर बेला भी ये सब देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और बेला समझ जाती है कि ये फोटो जरूर जानवी ने डाली होगी। तब बेला सीधा जानवी के पास आती है और हम देखते कि जानवी अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी एकदम से जानवी के पैर में मोच आ जाती है। उसी समय वहाँ बेला भी आती है और वो उसे कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोटो कॉलेज वेबसाइट पर डालने की। इस पे जानवी कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर तुम अभी अपनी शक्तियों की मदद से मेरा पैर ठीक कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब बेला कहती है कि क्या तुम अपना पैर खुद ठीक नहीं कर सकती। और यहाँ बेला को शक होने लगता है कि जानवी के पास कोई पावर्स नहीं है, मगर जानवी कहती कि मैं ये पावर तभी यूज कर सकती हूँ जब मैं अच्छे से फोकस कर पाऊँ, पर पैर दुखने की वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रही। हालांकि जानवी के काफी कहने के बाद भी बेला उसकी मदद नहीं करती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों अब इसके आगे के एपिसोड्स हमें फ्राइडे को देखने को मिलेंगे। अगर आप आगे का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।